उत्तराखंड में पंचायत चुनावों के द्वितीय और अंतिम चरण का मतदान आज हुआ है, जिसमें मतदाताओं ने लंबी चौड़ी हिस्सेदारी अपनी दिखाई है। मतदान को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला, जहां लोग सुबह से ही बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए पहुंचे और छोटी सरकार बनाने में अपनी भागीदारी निभाई। वहीं नैनीताल के 4 विकास खंडों के लिए जिला प्रशासन ने मतदान को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण बनाने के लिए कई तैयारियां भी कहीं, लेकिन इसी बीच भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने जीत का दावा किया है। साथ ही ग्रामीणों का कहना है कि वह अपने विकास और बुनियादी सुविधाओं के लिए सही प्रतिनिधि चुनना चाहते हैं। देखिए नैनीताल का चुनावी मंजर हमारे संवाददाता की इस खास रिपोर्ट में। आज हम खड़े हैं बजनियो हल्दू में और यहाँ हमें पिछली बार के प्रत्याशी नजर आए। उन लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से इलेक्शन भी लड़ा था, मगर इस बार इनके बता रहे हैं पूरे परिवार के वोट नहीं है, तो बात करेंगे इनसे। और यहाँ इस वक्त 12:14 समथिंग हो रहे हैं और 35% पोलिंग हो चुकी है। बहुत अच्छे से वोट पड़ रहे हैं, इलेक्शन हो रहा है यहाँ तो अच्छी तरीके से चल रहा है। महिलाओं ने भी बराबरी से ऊपर हिस्सा लिया है जेंट्स से। आज तो आज पता नहीं क्या ऐसा हो रहा, आंगनबाड़ी वालों का है या किसका है, क्या नहीं, ये तो नहीं कर सकता हूँ। लेकिन बहरहाल पूरी फैमिली के 5 वोट कट ऑफ कर दिए गए। टोटल आपके 5 फैमिली के वोट कटे और भी लोग बता रहे हैं कि और भी लोग हैं हमारे साथ। हमारे भाई साहब। ऐसा पहले यहाँ पे जैसे लिस्ट आती है या प्रत्याशी लोग देखते हैं, उन लोगों ने भी नहीं देखा या कहीं आपको इस बात का आगाज ही नहीं हुआ, पता ही नहीं चला कि कोई पता ही नहीं चला हमें तो आप पता चल रहा है कि हमारा वोटर लिस्ट से नाम अलग कर दिया गया है। नहीं हुआ है। आज यहाँ पर 1 साल पहले जो इंसान आया है उसका नाम है जो 5 साल पहले मृत्यु हो गई है, उसका नाम वोटर लिस्ट में है। और हमारा नाम जानबूझ के आंगनबाड़ी को ना तो ये मतलब घर में नहीं आते हैं ना कुछ आते हैं, इनको BLO मतलब इनको कब्जा कर रखा है यहाँ ग्राम प्रधानों ने। प्रशासन द्वारा लगातार जो है मॉनिटरिंग यहाँ पे की जा रही है। कोई भी अराजकता का माहौल अभी तक कोई सुनने में नहीं आ रहा है। सब यहाँ से लेकर चोरगलिया तक अभी शांत माहौल से वोटिंग हो रही है। सभी गांव वाले बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं मतदान में। तरीके से तैयारियां प्रशासन की होनी चाहिए थी, पूरी मुकम्मल नहीं है। हाँ, मौसम जितना बढ़िया है उसका फ़ायदा उठाना था उनको। थोड़ी सी फोर्स की कमी है क्योंकि यहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्र है इसमें जो यहाँ के व्यवस्थित लोग हैं उनकी द्वारा व्यवस्था करी जा रही है। प्रशासन के द्वारा बहुत ज़्यादा बढ़िया हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में भगदड़ मचने से अभी तक 8 लोग मारे जा चुके हैं, वहीं 35 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि सरकार ने मृतकों के परिजनों के लिए 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। वहीं इसी बीच मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट ने भी सामने आकर मृतकों के परिजनों के लिए 5 लाख रुपए और घायलों के लिए 1 लाख रुपए देने की घोषणा की। ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि घटना में मारे लोगों की आत्मा के लिए मां मनसा देवी से शांति की प्रार्थना करता हूं। तो मंदिर ट्रस्ट की ओर से यहां पर घोषणा की गई है, जहां आर्थिक मदद की बात जो है उनकी ओर से की गई है। साथ ही आपको बता दें क्या कुछ मंदिर के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने कहा। उन्होंने कहा कि घटना में मरे लोगों की आत्मा से के लिए मां मनसा देवी से शांति की कामना करता हूं। के 50 मिनट में हमें सूचना मिली जो मनसा देवी का पैदल मार्ग है, और ये घटना मनसा देवी में नहीं हुई है, पैदल मार्ग में हुई है जो सीढ़ी मार्ग है। तुरंत हमारा जितना भी यहाँ पुलिस स्टाफ था और हमारे जितने भी मंदिर के स्टाफ है घटना स्थल पे पहुंचे। वहाँ देखा वहाँ कई लोग घायल हो चुके थे और हमारी कोतवाली पुलिस ने सभी घायलों को तुरंत GD अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज हुआ। लेकिन दुर्भाग्य हमारा है कि उसमें से 6-7 लोगों की मृत्यु हो गई है। और जब हम घटना स्थल पे पहुंचे वहां हमने देखा, जानकारी ली, पता चला कि पांव फिसलने के कारण ये हादसा हुआ है। ये मनसा देवी का जो रास्ता ये पहाड़ी के ऊपर है और जो सीढ़ी यहाँ खड़ी सीढ़ी है, बड़ी सीढ़ी नहीं खड़ी सीढ़ी है। खड़ी सीढ़ी
सावन महीने के तीसरे सोमवार पर सुबह से ही शिवालयों में भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए श्रद्धालु लंबी लंबी कतारों में खड़े नजर आए। तो वहीं भगवान शिव का ससुराल कहे जाने वाले दक्ष महादेव मंदिर में भी श्रद्धालुओं की काफी भीड़ उमड़ी। असल में मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान शिव यहीं विराजमान रहते हैं, इसलिए मंदिर में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ यहां रहती है। सोमवार जो है कि भगवान शिव का उपासना का महीना है और इसमें जो है कि रुद्राभिषेक और पार्थिव का अभिषेक ये आदि जो है कि शिव पूजन, ज़्यादातर शिव पूजन किया जाता है इसमें। और इसमें जो है कि स्वच्छता और क्या बोले ध्यान धारणा समाधि यही होता है साधु संतों में। और भक्तों में जो है कि इसका उपासना सराहना कैसा करना चाहिए ऐसे ही करके किया जाता है। हरिद्वार आकर मैंने स्नान करा हर की पेड़ियों पर, और हर की पेड़ियों से मैंने जल भरा। जल भरने के बाद मैं नीलकंठ के लिए चढ़ा। नीलकंठ पे मैंने जल चढ़ाया। जल चढ़ाने के बाद मैं घोरा मंदिर गया, फिर मैं जिलपुल गुफा गया, फिर गणेश गुफा गया। गणेश गुफा से वापसी होकर आया मैं। बस यही कि यहाँ के बहुत अच्छा लगता है, यहाँ मन की शांति मिलती है, यहाँ स्नान कर। हल्द्वानी में देर रात हुई तेज बारिश से शहर के कई नाले अपने उफान पर आ गए। वहीं सड़कों के किनारे बनी नालियां भी ओवरफ्लो होने लगी, जिसके कारण कई घरों में कॉम्प्लेक्स में पानी घुस गया, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। वहीं नगर निगम ने इस स्थिति के पीछे नालों पर हो रहे अतिक्रमण को जिम्मेदार ठहराया है। नगर आयुक्त ऋचा सिंह का कहना रहा कि बार बार चेतावनी देने के बावजूद भी लोग नालों पर कब्जा करते रहे, जिसका नतीजा अब सामने है। कुछ हमको शिकायतें भी मिल रही थी क्योंकि रात को भारी बारिश हुई है और भारी बारिश के वजह से शहर के विभिन्न जगहों पे मलबा भी घुसा है, पानी भी घुसा है। हालांकि जनहानि मालहानि कहीं नहीं हुई है और नगर निगम भी लगातार सुबह से फील्ड में है। इसके अलावा हमने रक्सिया का भी निरीक्षण किया और आपका देवखड़ी का भी निरीक्षण किया। तो रक्सिया में कुछ मकान है जो खतरे की जद में आए हुए हैं, तो मेरी तहसीलदार साहब से बात हो गई है, वो उनको चिन्हित करेंगे। है जंगलों का जो भी पानी देवघड़ी में आता है, आज उसमें पानी की मात्रा इतनी अधिक थी और उसके साथ जो सिल्ट आया वो जगह जगह जहाँ पे हमारे नाले जो सकरे थे उन जगहों पर वो ओवरफ्लो होकर बाहर आया, जिसके साथ जो चिकनी मिट्टी जो सिल्ट है वो लोगों के घरों की तरफ और सड़कों की तरफ आई है। नगर निगम की टीम लगभग 15। खबर रुड़की से है, जहां एक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर को किसी अज्ञात व्यक्ति ने व्हाट्सएप पर जान से मारने की धमकी दी। इतना ही नहीं, धमकी में उसके परिवार को भी जान से मारने का जिक्र है, जिसके बाद परिजनों में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं शिकायतकर्ता हाल ही में हुए नगर पंचायत चुनावों में रुड़की के रामपुर नगर पंचायत क्षेत्र से अध्यक्ष पद का प्रत्याशी भी रह चुका है, जिसके बाद पुलिस को शिकायत की गई। मुरसलीन ऑफ टीटू मलिक, मैं गाँव सालियर, थाना गंगनहर, रुड़की से। मेरे नंबर पे एक अज्ञात व्यक्ति का व्हाट्सएप मैसेज आता है और मुझे बोलता है घर पे आ जा, और फिर मुझे लिखता है मारने की धमकी देता है मेरी फैमिली को और मुझे। और मेरी फैमिली और मैं बहुत डरे हुए, बहुत टेंशन में है, मेरी मिसेज भी बहुत टेंशन में है। फिर मैंने लोगों अपने परिवार से डिस्कस करने के बाद मैंने गंगनहर थाने में तहरीर दी, और तहरीर देने के बाद फिर मुझे हमारे जो इंस्पेक्टर साहब है उन्होंने मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये मुकदमे दर्ज की कॉपी है और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो कोतवाल साहब है वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे और इसका खुलासा करेंगे। जो यहाँ पे ये लोग ब्लैकमेलिंग और गुंडागर्दी कर रखी है, इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल के लिए खबर उत्तराखंड के हमारे इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बाकी तमाम खबरें और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए तहलका डिजिटल।